मुझे माफ करना दोस्तों, मुझे अब जाना होगा अपने नए सफर पर। मुकेश, अगर तुमने जाने का सोच ही लिया है तो हम नहीं रोकेंगे। जाओ तुम, पर हमें भूलना मत। मुकेश, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। तुम्हारा जब मन करे वापस आ जाना। ठीक है मुकेश। मुझे एक दिन के लिए रूम चाहिए। 3 सोने के कॉइन देने होंगे। ठीक है। धन्यवाद। पचास सोने के कॉइन दूंगा इस लड़की के लिए। मैं 200 सोने के कॉइन दूंगा। 500 सोने के सिक्के दूंगा इस लड़की के लिए। क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारा तो कोई यहाँ है भी नहीं। हाँ ठीक है, मैं चलूंगी। तुम सेब खाना चाहोगी? हाँ, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, एक सेब तोड़ता हूँ। धन्यवाद। ले खा। स्वादिष्ट है। तुम जाओ, दूसरे कपड़े पहन लो। मेरे घर में मेरी बहन के कपड़े होंगे। ठीक है। मैं कैसी लग रही हूँ? बोलो। बहुत सुंदर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नदी को देख रहा हूँ। क्या तुम मेरा नाम नहीं पूछोगे? बोलो। मुझे माफ करना, मैं भूल गया था। बोलो, क्या नाम है? महक नाम है। तुम मेरे साथ इस बेड पर सो सकते हो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आखिर तुमने मेरी जान बचाई थी और ये तुम्हारा ही तो घर है ना। मैं सेब तोड़ के लाई हूँ, तुम पहले वो खा लो। ठीक है, मैं सेब ही खा लेता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम बाहर घूमने नहीं गई हो ना? चलो आज मैं तुम्हें एक अच्छी जगह घुमाता हूँ। बस मेरे साथ आओ। खोल दिया, अब देखो। वाह, कितना सुंदर है सब। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है। चलो हम घर वापस चलें। देर हो गई है और रात भी हो रही है। चल नहीं सकती। ठीक है, मैं आराम कर लेती हूँ। देखो, मुझे मुकेश पसंद है। तुमको वो कैसा लगता है? बोलो। मुकेश देखो, ये तो सच में एक परी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, मुझे अपने साथ खाना खाने दोगे? हाँ। मुझे अब वापस जाना होगा, बहुत देर हो गई है। तुम मेरे घर में रह, साथ में तुम जंगल में कैसे रह पाओगी? वहाँ बहुत मॉन्स्टर रहते हैं। मुकेश, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम सेब खाना चाहोगी? महाराज, हमें मुकेश का पता चल गया है। वो काली घाटी के जंगल में एक लड़की और एक छोटी परी के साथ रहता है। अच्छा, तो वो आज भी इसी दुनिया में है। तुम सभी मॉन्स्टर उस लड़की और परी को धोखे से यहाँ लाओगे। जैसा आप बोले महाराज, हम लड़की और परी को लेकर ही वापस आएंगे। मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर घर के पास मुकेश हो तो कुछ मत करना, नहीं तो पल भर में मुकेश तुम सभी को जान से मार देगा। इसलिए संभल के रहना। अब जाओ। मुकेश, तुम उदास लग रहे हो। क्या कोई बात हो गई है? बोलो। कोई बात नहीं, चलो हम घर वापस चलते हैं। मुकेश, तुम दुनिया के किसी कोने में क्यों न छुप जाओ, मैं तुम्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगा। तुम बस। महाराज, हमें खबर मिली है कि छोटे भाई ने लड़की और परी को लाने का आदेश दिया है और उनको इस्तेमाल करके मुकेश को मजबूर करने वाला तुम है। चिंता मत करो मुकेश, सब संभल। बस यही सोच रहा हूँ कि दोनों का सामना एक दूसरे से ना हो। महाराज, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? मेरे मन में बहुत समय से एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। हाँ बोलो। आखिर मुकेश कौन है और आपके भाई उसको क्यों गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या तुम्हें सच में जानना है? नहीं महाराज, बस मेरे मन में ये बात कब से थी। आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। सच तो ये है, मेरा जन्म नहीं हुआ था। मुकेश ने अपनी शक्ति से हम दोनों को नया जन्म दिया है। मुकेश को गुलाम बना लिया तो वो मुकेश की सारी विनाशकारी शक्ति ले लगा और उसे कोई हरा नहीं पाएगा। मेरे भी। महाराज, क्या आप भी उसे गुलाम बनाना चाहते हैं? लेकिन वो आप दोनों का बड़ा भाई है ना, तो क्या ऐसा करना अच्छा होगा? चुप हो जाओ, इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ है। हम तीनों भाई की किस्मत पहले से ही लिखी हुई है। हम खुद एक दूसरे की जान लेंगे। किस्मत को कोई भी बदल नहीं सकता। किस्मत को कोई भी बदल नहीं सकता। घर चलते हैं। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? बोलो। बस नदी के पास थे। ठीक है, सबको खाना देती हूँ।
वाह, धन्यवाद। हाँ बहुत अच्छा है। तुम भी खा लो। मीना, तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? हाँ चलूंगी, पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है। हाँ बढ़िया। मुकेश, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? हाँ मुकेश, चलो ना। नहीं, मुझे आज बहुत काम है तो आज मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, तुम दोनों जाओ। मीना, तुमको आइसक्रीम पसंद है क्या? हाँ महक, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। क्या सुंदर दिन है। हाँ, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अरे देखो, हमारे पास है। क्या हो रहा है? छोड़ दो हमें। डर लग रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? चुप रहो, गुफा में ले जा रहे हैं। मुकेश, तुम आ गए। हाँ मैं हाँ, बस थोड़ा और, हम बाहर हैं। बस थोड़ी दूर और। सो जाओ, तुम सुरक्षित हो। मुकेश, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या कोई बात है? बोलो। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था अब कुछ दिनों में जाना होगा दूसरी दुनिया में। ऐसा क्यों बोल रहे हो मुकेश? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। क्या तुम सच में चले जाओगे मुकेश? हाँ मीना, मुझे जाना ही होगा, नहीं तो जो मेरे साथ रहेगा वो मारा जाएगा। क्या ये बस एक सपना था? इसका मतलब वो कोई सपना नहीं था। मॉन्स्टर मुझे और छोटी परी को गुफा में ले गए थे। तुम ठीक हो ना मुकेश? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? महाराज, हमारे 50 मॉन्स्टर को मुकेश ने मार दिया है। हम लड़की और परी को नहीं ला सके हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुकेश, मुझे मालूम है तुम मेरे हाथ जल्दी नहीं आओगे, लेकिन मैं तुम्हें गुलाम बना के ही रहूंगा। महाराज, ये तो कमाल हो गया है। मुकेश ने 50 मॉन्स्टर को मार दिया है। इतनी शक्ति होगी, मुझे नहीं मालूम तुम्हें था। अभी ज्यादा नहीं मालूम है उसके बारे में। पूरी दुनिया खत्म कर सकता है, तुम नहीं जानती हो। महाराज, मुझे डर लग रहा है। मीना, तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे कुछ काम था। हाँ चलूंगी। ठीक है, कहाँ जा रहे हो मुकेश? मैं बस जंगल के आसपास ही रहूंगा। ठीक है, जाओ, पर अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मुकेश, वो से हम कहाँ जा रहे हैं? हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। किया तुमने दूसरी दुनिया बोला, पर हम कैसे जाएंगे? बोलो। देखो अब। हाँ देख रहा हूँ। वाह, ज्वालामुखी। मुकेश, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? मैं यहाँ अपनी तलवार और साथियों से मिलने आया हूँ। मुकेश, गेट बंद है, ये किसका महल है? महाराज, कोई आ रहा है हमारी तरफ। वो एक इंसान है। क्या एक इंसान? कहीं वो तो नहीं है। वो ही होगा। मुझे मालूम था तुम एक दिन वापस आओगे मुकेश विनाशकारी। आप आज हमारे पास क्यों आए हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि खुद काली शक्ति के मालिक को यहाँ आने की जरूरत पड़ी हो। मुझे वो नक्शा चाहिए, मुझे अपनी तलवार वापस लाना है। जी मुकेश, विनाशकारी में अभिलता हूँ। मुकेश, सब ठीक तो है ना? क्या कुछ हुआ है जो तुम्हें वो तलवार चाहिए? बोलो। सब ठीक है, तुम तो जानती हो मेरे दोनों भाई मुझे मारना चाहते हैं। क्या मुकेश, तुम अपने दोनों भाई को जान से मार दोगे? पर आखिर तुमने ही अपनी शक्ति और खून से दोनों को बनाया है। हाँ, मैं दोनों का नमो निशान मिटा दूंगा। ये मेरी गलती थी जो मैं दोनों को इतनी शक्ति दी है। मैंने सोचा नहीं था एक दिन वो मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। लो, ये नक्शा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। धन्यवाद। हाँ चलो। आप 1000 साल बाद यहाँ आए हो तो खाना खिला के ही जाने देंगे। प्लीज हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। ठीक है मुकेश, तुम मुझे भी अपने साथ, तुम्हारी मदद करूंगी तलवार लेकिन खोज। रास्ता मुश्किल हो सकता है। मैं तैयार हूँ। मुकेश, रात हो गई है, क्यों ना हम आज यहीं पर सो जाए? हाँ क्यों नहीं। हम जंगल में कैसे? तुम मुकेश के साथ सोने वाली हो? हाँ, मैं मुकेश के साथ सोने वाली हूँ। उठ जाओ मोहिनी, हमें अपने सफर पर चलना है। हाँ चलते हैं। आगे एक गांव आने वाला है, हम कुछ टाइम गांव में ही रहेंगे। मोहिनी, तुम अपने पंख गायब कर लो, नहीं तो लोग डर जाएंगे। ठीक है। वाह, अरे गायब हो गए। देखो, जंगल से बाहर आ गए।
हाँ, और वो राज्य का गेट है। हाँ चलो धीरे। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं रूम के बारे में बात करके आता हूँ। चलो, हमें रूम मिल गया है। ये रूम तो बहुत सुंदर है। मुकेश यहाँ देखो, यहाँ तो मछलियाँ भी है। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम मीना है क्या? हाँ मेरा नाम मीना है, पर तुम क्यों पूछ रही हो? अच्छा बताओ, मुकेश दूसरी दुनिया में किसी से प्यार करता है क्या? हाँ मुकेश एक लड़की के साथ रहता पर मैंने दोनों को प्यार करते नहीं देखा है, पर वो आपसे ज्यादा सुंदर और प्यारी है। देखो, मैं खाना ले आया हूँ, चलो साथ में खाते हैं। हाँ? कौन है और क्या चाहिए? प्लीज मेरी मदद करो, मेरी दीदी को मिसिंग दिया गया और उनकी जान खतरे में है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर मैं तुम्हारी दीदी को कैसे पहचान पाऊंगा? मेरी दीदी एक जादूगर है, उनको लड़ना भी नहीं आता है। उनके बाल सफेद और हल्के लाल रंग के हैं। प्लीज मेरी दीदी को बचा लो। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए कोई मेरी मदद नहीं करता है। बस आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दीदी को खोज लूंगा, चुप हो जाओ। मीना, तुमको आइसक्रीम पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर मुझे किसी की याद आ रही है। रुको, क्या हुआ? रो रही है, जल्दी। मुकेश, वो बच्ची कौन थी? तुम दोनों आ गए। कल हमें एक लड़की को खोजना है। उसके बाल सफेद और हल्के लाल है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमें तो तलवार की खोज करनी थी ना, तो ऐसा क्या हो गया है जो तुम एक लड़की को खोजना चाहते? मैंने किसी से कहा है, मैं तुम्हारी बहन को खोज दूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मोहिनी, अभी तो आसमान साफ था, तो अचानक काले कैसे हो गए? ऐसा इसलिए है कि मुकेश अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। वो दूर दूर तक देख सकता है। मुझे लगा तुमको मालूम होगा। याद है जब तुम दोनों महल में आए थे, उस वक्त भी आसमान काले थे। हाँ मुझे याद है। क्या हमने कोई गलती कर दी है जो आपको यहाँ आना पड़ा? ठीक है, हम चले जाते हैं। तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम कौन हो? तुमने मेरी मदद क्यों की है? क्या किसी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? मुझे तुम्हारी छोटी बहन ने बोला है, वो मेरे पास आई थी। अच्छा बताओ, तुम यहाँ कैसे आए हो? वो मैं अचानक ही यहाँ आ गया हूँ, मुझे नहीं मालूम है ये कैसे हुआ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता है कि इस मौसम में कोई यहाँ आएगा। तुम क्या देख रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, तुम गलत समझ रही हो। मुझे मालूम है तुम मेरे चेस्ट को देख रहे थे। झूठ मत बोलो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे नहीं, मैं सच में कुछ नहीं देख रहा था। मैं तो मजाक कर रही थी। हम कब तक यहाँ फंसे रहेंगे? सुनो, तुम्हारे पास कोई रास्ता है यहाँ से निकालने का? हाँ, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन मुझे तुमको पकड़ना होगा, तभी हम दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट हो पाएंगे। ठीक है। महाराज, मुकेश दूसरी दुनिया में गया है। वो जादुई तलवार की खोज कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर वो तलवार उसको मिल भी गया तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने एक देवी को बनाया जिसमें अपार शक्तियां हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। अगला वीडियो जल्दी ही आने वाला है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।